Today we are going to start our new series for the NCERTs. अब हम NCERT स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम अपनी 6 to 12 NCERT कवर करने की कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट की. तो आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है ज्योग्राफी का. तो चलिए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो चलिए समझते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस चैप्टर के हमारे इंट्रो में बताया हुआ है कि ग्लोब क्या है. तो ये सबको आई थिंक पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि ग्लोब होता क्या है. ग्लोब एक मॉडल है, ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का. मीन्स एक इतनी बड़ी अर्थ को समझने के लिए हमने खुद से मॉडल ड्रॉ किया हुआ है, ताकि हम उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे वो मूव करती है, कैसे कैसे कंट्रीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ पर, लैटिट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर, ये सब समझने के लिए हमने क्या एक मॉडल तैयार किया है किसका, अर्थ का. ठीक है. तो ये क्या है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. ग्लोब को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. मीन्स ट्रू मॉडल अर्थ का. ये देखिए मिनिएचर फॉर्म मीन्स छोटा सा. एक अर्थ को छोटे से फॉर्म में लाने के लिए एक हमने मॉडल तैयार किया हुआ है, ताकि हम अर्थ के बारे में अच्छे से समझ सकें. ठीक है. उसके बाद आता है अर्थ. मैंने बोला था कि वो कैसे मूव करती है, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होती है अर्थ की मूव करने की. वो रोटेट करती है, वो कैसे रोटेट करती है, क्या डायरेक्शन है. तो आपको उसकी डायरेक्शन ध्यान रखनी है, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. जो उसकी मूवमेंट है वो कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट. राइट. तो चलिए अब आते हैं हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे. उनसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए इक्वेटर के बारे में. ठीक है. क्योंकि इक्वेटर से हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे कि एक्चुअल में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड है क्या. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा पॉइंट है इक्वेटर. इक्वेटर क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे. तो अगर मैं इस अर्थ को अगर बीचों बीच से मैं इसको बांट दूँ दो इक्वल हिस्सों में, ठीक है, तो जो इमेजिनरी लाइन इसको दो इक्वल हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. राइट. मैं आपको बता दूं, क्या एक्चुअल में ये इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स ये अर्थ पे एक्चुअल में होते हैं. जो हमारी ओरिजिनल अर्थ है, क्या उस पे ये सब लाइंस होती हैं, नहीं. ये सब इमेजिनरी लाइन है. ये अर्थ पर लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर ये अर्थ पर नहीं होती. ये जो हमने बताया था ग्लोब, उस पर होती है, ताकि हम अर्थ के बारे में समझ सकें कि उसमें कंट्रीज़ कैसे कैसे डिवाइडेड हैं, और हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर कैसे डिवाइडेड है, उसको समझने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस खुद से मानी हुई हैं. ये एक्चुअल में अर्थ पे नहीं होती है, लेकिन हमने उसको एक्चुअल में माना है कि अर्थ इस तरीके से डिवाइडेड है. ठीक है. तो देखते हैं इक्वेटर क्या है. इक्वेटर जो दो हिस्सों में, अर्थ को बराबर दो हिस्सों में बांटता है, वो क्या है, इक्वेटर है. मीन्स डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स. जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटता है. कौन से बराबर हिस्से, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न साउदर्न क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. आपको डायरेक्शंस पता होंगे, हम ड्रॉ करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो उसी से नॉर्थ और साउथ से हमने क्या लिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर. इससे क्या होता है कि हम पता लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री ऐसे है, राइट, यहाँ है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री का कितना पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और कितना पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में है. तो ग्लोब से हम ये इजीली उसमें देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड इक्वेटर. ठीक है. कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है. इक्वेटर से सिर्फ ये पता चलेगा वो नॉर्दर्न में है या साउदर्न में है. अगर हमें ईस्ट वेस्ट करना है तो किससे पता लगेगा, वो लॉन्गिट्यूड से पता लगेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो इक्वेटर में सिर्फ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो इक्वेटर दो हिस्सों में बांटता है अर्थ को, नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर, और जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हो, जैसे ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है. तो ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, वो स्ट्रेट है, स्लांट है, कैसे है. तो इक्वेटर का यहाँ स्ट्रेट है. इक्वेटर को हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इक्वेटर को हम रिप्रेजेंट बाय
0 डिग्री। ठीक है, ये दो चीजें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है इक्वेटर के लिए। अब आते हैं हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पर। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में, वो क्या होती हैं? हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आप लिख भी सकते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा इक्वेटर है, तो इसके पैरेलल जो ये लाइंस होती हैं ये सब क्या है? लैटिट्यूड्स। जितने भी इसके पैरेलल, इक्वेटर की पैरेलल लाइन है नॉर्दर्न और हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में, वो क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आपको पता होना चाहिए पैरेलल क्या होता है। पैरेलल मीन्स दो लाइंस जो कभी आपस में मिल नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो लाइन ड्रॉ की हैं, ये दो लाइन ड्रॉ की हैं, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये दो स्ट्रेट लाइन है, आप इनको कितना भी मूव कराओ आगे, ये कभी नहीं मिलेंगे अगर इनमें बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा हर जगह, राइट। तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती। तो इक्वेटर के, दिस इज योर इक्वेटर, इक्वेटर के जो पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मीन्स ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स। पोल्स कहाँ है हमारे? दीज आर पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया था इक्वेटर को 0 डिग्री से, ऐसे ही हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को भी क्या करते हैं? अलग अलग डिग्री से, एंगल से हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट होना शुरू होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक ये क्या होता है? 90 डिग्री यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर भी क्या होता है? 90 डिग्री। मीन्स जो हमारे पोल्स हैं वो क्या, कौन सा डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं? 90 डिग्री। जैसे हमारा इक्वेटर 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही पोल्स 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उनके बीच में जो ये लाइंस है, इनकी अलग अलग एंगल्स 80, 70, 60, 50 इनके बीच में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ 0 पे ख़त्म, उसके बाद यहाँ इंक्रीज होना स्टार्ट, 10, 20, 30, 40 अप टू 90। ठीक है, यहाँ पे भी 0 से लेके 90 और यहाँ से भी 0 से लेके 90 तक हमारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे ही हम, दिस इज आवर इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, इक्वेटर है इधर जाए या उधर, इससे दूर जा रहे हैं, तो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। जो साइज है लैटिट्यूड्स का वो क्या होता है? डिक्रीज है। ये इसकी लेंथ देखो, फिर इसकी, ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो बिल्कुल डिक्रीज होती रहती है और यहाँ पे पोल पे क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे ही हम इक्वेटर से दूर मूव करते हैं तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, जो साइज है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब ये लैटिट्यूड्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि 0 से 90 डिग्री आप कितने भी एंगल बना सकते हो, 10 हाफ, 20 हाफ, 30 हाफ, 25, 27, कुछ भी बना सकते हो आप। तो इसीलिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डिग्रीज सेलेक्ट की हुई हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड सेलेक्ट किए हुए हैं और उनको प्रॉपर नेम दिए हुए हैं ताकि हम और इजीली समझ पाएँ और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए, और एक बात और, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, तो जो ये वाले लैटिट्यूड्स हैं, जो ये वाले लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या हैं? ये नॉर्थ में है तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और जो साउथ में होंगे वो क्या होंगे? साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
अब हम सारे एंगल्स तो नहीं कवर करेंगे क्योंकि सारे एंगल्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, सारे डिग्रीज इतने इंपॉर्टेंट, इतना लैटिट्यूड्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम कुछ लैटिट्यूड्स हैं जिनकी कुछ सिग्निफिकेंस है, जिनको हमने एज अ रेफरेंस, मतलब समझने के लिए उन लैटिट्यूड्स को हमने लिया हुआ है, तो उनके हमने प्रॉपर नाम रखे हुए हैं। तो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपको। बीच में क्या होता है हमारा? इक्वेटर, राइट। इक्वेटर किस पे होता है? 0 डिग्री पे। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे 23 हाफ पे, 23 हाफ। ये 23 हाफ कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो इसके पीछे आपको साउथ लिखना ज़रूरी है ताकि आप ये डिस्टिंग्विश कर सके कि नॉर्दर्न में 23 हाफ है या साउदर्न में। उसके बाद हम लेते हैं 66 पे, 66 हाफ डिग्री साउथ पे, और ये हमारा साउथ पोल तो है ही, ये हमारा नॉर्थ पोल है। वही सेम एंगल्स हमें ऊपर भी लेने होते हैं, ठीक है। ट्वेंटी 23 हाफ, ये कहाँ है? नॉर्थ में। ऐसे ही सेम नॉर्थ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल डिग्री लैटिट्यूड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा, ठीक है। तो देखते हैं इनको, जो ये जोन्स बने हुए हैं जो बीच में, इनको हमने डिवाइड किया हुआ, एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। तो देखते हैं वो क्या होते हैं। जो ये बीच का एंगल है, ये जो बीच का एरिया है, दिस एरिया, इसको हम बोलते हैं टॉरेट जोन। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरेट जोन, ठीक है। जो ये वाला हमारा लैटिट्यूड है, इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जो ये हमारा लैटिट्यूड है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। उसके बाद यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। यहाँ से हमारा अंटार्कटिक सर्कल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ये जो है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। ये कैसा जोन है? फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये बहुत ठंडे होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कि क्यों होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? फ्रिज जोन। वैसे इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सन रेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम पहुँचती हैं, तो ये एरियाज बहुत कोल्ड होते हैं। और फ्रिज मतलब क्या होता है? जमना, ठीक है। तो फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? इक्वेटर। जो ये वाला 23 हाफ साउथ पर है, इस लैटिट्यूड का क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो 23 हाफ नॉर्थ में है, उसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से हमारा 66 हाफ नॉर्थ से क्या स्टार्ट होता है? आर्कटिक सर्कल। और 66 हाफ साउथ से क्या स्टार्ट होता है? हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ये बीच का जो एरिया है 23 हाफ नॉर्थ से 23 हाफ साउथ तक, ये क्या है? हमारा टॉरेट जोन। और जो अंटार्कटिक सर्कल की नीचे वाला पार्ट है फ्रिजिड जोन, और वहाँ पर भी आर्कटिक सर्कल के ऊपर फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब इसमें एक और हमारा जो ये वाले बीच के हिस्से बचे हैं, ये तो फ्रिजिड जोन हो गया, ये टॉरेट, और ये भी फ्रिजिड जोन। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है? ये टेम्परेट जोन है, ठीक है। एक हमारा है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये हमारा क्या है? साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बता दिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं हमेशा, और इनके एंगल्स भी हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जो ये जोन्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा दोबारा। तो ये सब हमारा किसके बारे में था? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हम लैटिट्यूड्स में हम ये, जैसे कि हमारी अर्थ है, इस पर हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी कोई भी कंट्री है वो किस जोन में है, टेम्परेट जोन में है, फ्रिजिड जोन में है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, वो कहाँ है, उसकी प्लेस हम इजीली लैटिट्यूड से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कहाँ, सिर्फ नॉर्थ और साउथर्न पार्ट में, कि वो इस नॉर्थ में है या इस साउथर्न पार्ट के इस लैटिट्यूड पर है। लेकिन अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो वो इस तरफ है या इस तरफ है, मतलब ईस्ट या वेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपकी एक, ये मैंने लैटिट्यूड लिया 10 डिग्री पे, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे दो कंट्रीज़ के बारे में, एक कंट्री यहाँ है और एक कंट्री यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ 10 डिग्री पर है, 10 डिग्री नॉर्थ पर है, राइट। अगर मैं पूछूं कि फॉर एग्जांपल ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, कि ए कंट्री कौन से लैटिट्यूड पर है, तो आप बोलोगे 10 डिग्री नॉर्थ पर। तो 10 डिग्री नॉर्थ पर तो बी है और ए दोनों ही हैं, तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक और इमेजिनरी लाइन इन्वेंट की है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, जो हमें क्या बताता है, जो हमें वेस्ट और ईस्ट के बारे में भी थोड़ा एलिबरेट करता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि हमें ईजीनेस हो जाए क्या फाइंड आउट करने में, कि एक्चुअल में उसकी जो कंट्री है उसकी लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइन, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, लाइंस ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वो कैसे मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ये कैसे, लॉन्गिट्यूड कैसे मूव करेंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मीन्स दिस वे, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ रेफरेंस हैं जो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्या लोकेट करने के लिए, टू लोकेट ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, टू लोकेट ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स के लिए, ओके। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या कर रहे थे हमारी, ये ईस्ट टू वेस्ट लोकेट कर रही है और वो नॉर्थ टू साउथ लोकेट कर रही है, ओके। तो इसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइंस ऑफ रेफरेंस दैट हेल्प्स टू लोकेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्रॉ किया अर्थ, तो ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये कैसे मूव करेंगी, ये नॉर्थ टू साउथ हमारी मूव करेंगी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। जो बीच वाली लाइन है, यहाँ पर जो बीच वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। जैसे उसमें इक्वेटर था, हमने एक बीच में एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया था कि भाई हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमें लॉन्गिट्यूड्स को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं इसको, तो आप कैसे काउंट करोगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसीलिए हमने एक बीच में रेफरेंस लाइन ले रखी है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जहाँ से हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, इनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से उनकी एक्चुअल स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो हम पूरा इसको मूव करते हैं, 180 मूव होता है ये, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ रेफरेंस हमारा है वो क्या है, प्राइम मेरिडियन, ओके, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, 180 डिग्री। जैसे हमने इक्वेटर को 0 से किया था रिप्रेजेंट, इसको कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को 180 डिग्री से रिप्रेजेंट, ओके। 180 डिग्री से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा, आप इसको 360 नहीं ले सकते, क्योंकि जो ये हैं लैटिट्यूड्स हैं, ये पूरा घूम के यहाँ नहीं आ रहे, ये सिर्फ कहाँ तक जा रहे हैं, इस पार्ट तक, ठीक है। मीन्स इससे हाफ पार्ट क्या हो गया हमारा, ईस्ट हो गया, तो ये आधे सिर्फ ईस्ट तक जाएंगी, और जो वेस्ट वाली है वो सिर्फ यहाँ से मूव करके वेस्ट तक, यहाँ तक जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको कितना लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं बजाय 360 के, ओके, क्योंकि ये पूरा राउंड नहीं लेती है, ये यहाँ से मूव करके जो दूसरा हिस्सा है वहाँ दोबारा से 180 डिग्री पर आती है, ओके।
तो देखिए जितने भी मेरिडियंस होते हैं, जो हमारे लैटिट्यूड से क्या डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में, जो हमारे लैटिट्यूड्स होते थे उनका जो साइज था वो डिफरेंट था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर था, ये डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है उनका क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड है उनका जो ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो सारे इक्वल लेंथ के, क्योंकि जो अर्थ की ये वाला पार्ट है इसमें तो आपको ये कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ है वो क्या है, बिल्कुल गोल है साइड से। तो उतना ही हिस्सा इसकी यहाँ से मान लो हम स्टार्ट करते हैं, और वो इतना ही हिस्सा जितने भी होंगे वो इसी हिस्से के अराउंड होंगे, राइट। तो वो इक्वल होंगे। जो मेरिडियंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो सब क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ। लेकिन लैटिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता, ये क्या होते हैं, डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था काउंट स्टार्ट होती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है, उस जगह का नाम क्या है। क्योंकि अर्थ पर तो हमने कोई ड्रॉ नहीं किया हुआ है, हमने अपनी कंट्रीज में से या किसी लैंड पार्ट में से ही हमने उसको निकाला हुआ है। तो वो कौन से एरिया में है, वो क्या है, ग्रीनविच। किसमें है, ग्रीनविच। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेम आप ध्यान रखोगे। जो काउंट बिगिन होता है मेरिडियंस का, वो कहाँ से होता है, ग्रीनविच से, जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो हमारा प्राइम मेरिडियन कहाँ स्टार्ट होता है, ग्रीनविच से, ठीक है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्ट एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट, राइट। हम यहाँ से ग्रीनविच से क्या स्टार्ट करते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये कहाँ पर मिलते हैं, ये क्या है, एक सेम लाइन है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से घूमकर जब जाओगे तो ये भी वही मिलेगा और ये भी वही मिलेगा। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों क्या है, सेम लाइन, राइट। ओके, एक बार मैं आपको दोबारा ये 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आपको एंगल्स का। देखिए जैसे ये है आपकी अर्थ, तो इसमें यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से ये 0 से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। ये 0 आप इसको लोगे यहाँ पे 0 डिग्री से, कहाँ जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट, और फिर यहाँ से 180 डिग्री वेस्ट। ये इसके ऊपर से नहीं आ रहा है, ये इसके पीछे से जा रहा है, ठीक है। और फिर जहाँ ये लाइन दोनों मिलेंगी, जहाँ ये दो लाइन मिलेंगी, वो क्या है, एक सेम लाइन है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। अब जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन्हीं के हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा सन है, तो हमारा सन है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हमारी क्या होती है, शेडो होती है, ठीक है। जैसे कि ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, शेडो कास्ट बाय सन, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नून टाइम पे, दोपहर में जो शेडो होती है वो कैसी होती है, वो शॉर्टेस्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। नून टाइम पे जो शेडो है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। और सनराइज या सनसेट के टाइम पे, सनराइज एंड सनसेट, उसके टाइम पे क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, राइट। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारा कि जहाँ से जो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज सन एट highest point in sky, all places along this meridian will have midday और noon। मतलब कि जब भी प्राइम मेरिडियन जो हमारा ग्रीनविच में है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जब सन होता है स्काई में, तो जितनी भी जगह जितने भी मेरिडियंस होते हैं उन सब पे क्या होता है, डे होता है, नून होता है, ओके।
एक तो ये इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख भी सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जब when prime meridian of Greenwich has sun at highest point। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हो कि जिस सन है वो धीरे धीरे ऊपर आता है, राइट। पहले आपको नीचे दिखता है, धीरे धीरे ऊपर आता है। तो जब उसके हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, कहाँ, मेरिडियन के हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुंच जाता है, तो जितने भी ऑल प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन के अलोंग, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेरिडियन सारे लैटिट्यूड्स नहीं, लॉन्गिट्यूड, जितने भी इसके अलोंग जितने भी मेरिडियंस होते हैं, विल हैव मिड डे और नून। उस टाइम पे बिल्कुल हमारा मिड डे या फिर नून होगा, ठीक है। नून हम किसको बोलते हैं, 12 नून, दोपहर, राइट। टाइम अलग हो सकता है, बट जो हमारी सन की जो लाइट होती है, और जो हमारा एक्चुअल पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग सन के उससे ही अपना टाइम लोकेट करते थे कि कितना टाइम हुआ है, कि सन के हिसाब से वो सन सेट हो रहा है, स्काई को देखकर कि स्काई में कैसी कितनी रोशनी है, उसके हिसाब से पहले के लोग क्या करते थे, टाइमिंग को एज्यूम करते थे कि कितना टाइम हुआ है। अब देखो, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ईस्ट में होते हैं, ग्रीनविच के जो ईस्ट में होते हैं, वो ग्रीनविच टाइम से थोड़ा सा आगे होंगे। ये देखिए, जैसे ये हमारा ये प्राइम मेरिडियन टाइम है, ये ईस्ट वाला हिस्सा, ये वेस्ट वाला हिस्सा है। तो जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ होंगे, राइट, जो प्लेसेस ईस्ट की तरफ होंगे ग्रीनविच के, वो क्या होंगे, ग्रीनविच टाइम से थोड़ा आगे होंगी। और जो वेस्ट की तरफ होंगी वो क्या होंगी, बिहाइंड इट, उनका टाइम क्या होगा, थोड़ा पीछे होगा ग्रीनविच से, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम हो रखा है। जैसे यहाँ पर अगर दिन है तो किसी दूसरी कंट्री में उस टाइम पे रात है, राइट। और कुछ कंट्रीज है जैसे यहाँ 2 बज रहे हैं तो वहाँ 4 बज रहे हैं। जैसे हमारा GMT हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ का है, ठीक है, सबका 5.5 घंटे नहीं है। तो इसीलिए वो किसके हिसाब से होता है, वो ग्रीनविच जो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है उसके हिसाब से, कि जो उसके ईस्ट में जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका टाइम क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है, ग्रीनविच से ज़्यादा। और जो वेस्ट की तरफ है उनका टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डिफरेंस है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिग्री 4 मिनट में। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे एक कंट्री है और यहाँ एक कंट्री है, इनके बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो मतलब इनके बीच में टाइम कितना फ़र्क है, 4 मिनट का फ़र्क है, ठीक है। मान लो एक कंट्री यहाँ है, ठीक है, एक कंट्री यहाँ है, वो फॉर एग्जाम्पल इससे कितने डिग्री दूर है, वो इससे 15 डिग्री दूर है, ठीक है। तो मतलब उसके टाइम में कितना डिफरेंस होगा, कैलकुलेट करो। मीन्स 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 15 डिग्री में 15 डिग्री इंटू 4, 60 मिनट, 1 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री 4 मिनट में हमारा मूव होता है, ओके। इससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, शेडो ऑफ सन शॉर्टेस्ट होती है नून में और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज या सनसेट के टाइम। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच के हाईएस्ट पॉइंट पे होता है सन, तब क्या होता है, जितने भी मेरिडियंस हैं अलोंग प्राइम मेरिडियन, वो उनमें क्या होता है, विल हैव मिड डे और नून। और ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो ग्रीनविच है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, उसके ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ है उसमें क्या होता है, टाइम अहेड,
ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है और जो वेस्ट में है वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है वो हम कैसे लेते हैं, देखिए तो हमने क्या हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से हर कंट्रीज़ में अपना जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक क्या लिया हुआ है, एक मेरिडियन लिया हुआ है। तो पूरी अर्थ के लिए तो हमने ग्रीनविच चूज़ किया है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अपनी कंट्री के बारे में देखें, हमारी कंट्री में जो टाइम हम लेके चलते हैं वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में भी क्या होना चाहिए, हर जगह टाइम सेम होना चाहिए। हर जगह टाइम सेम होने के लिए एक ऐसा मेरिडियन हमें लेना पड़ेगा जो क्या करे, ज़्यादा डिफरेंस ना हो कभी इस जो यहाँ पर स्टेट्स हैं उसके टाइम में और जो यहाँ स्टेट है उसके टाइम में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो इसीलिए हमने एक मेरिडियन ड्रॉ किया है। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। किसमें, 82 डिग्री हाफ ईस्ट। और ये कितना, ये 5:30 अहेड ऑफ GMT, मीन्स जो ग्रीनविच जो हमारा मेरिडियन है उसके टाइम से कितना अहेड है, क्योंकि हमारा ईस्ट में पड़ता है, राइट। तो मैंने बताया था अगर ग्रीनविच जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसके आगे ईस्ट में अगर कोई कंट्रीज हैं तो वो ग्रीनविच के टाइम से अहेड आगे होती हैं। तो हमारी कंट्री कितनी आगे है, 5.5 घंटे, 5:30 आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा, उनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक से ज़्यादा क्या रखना पड़ता है, अपने स्टैंडर्ड टाइम्स रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एरिया सिर्फ इतना था, कुछ कंट्रीज़ का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसको बीच में से कोई मेरिडियन पुट भी करोगे तो भी उसमें जो टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक की बजाय बहुत सारे टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ताकि ईजी हो सके टाइम कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो देखिए किस कंट्री के कितने हैं वो आप लिख सकते हैं। रशिया के कितने स्टैंडर्ड टाइम है, 11। USA 7, कनाडा 6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 बहुत है आपको अगर आप ये याद करेंगे तो। उसके बाद हमें पता है जो हमारी अर्थ है टोटल कितने टाइम जोन्स में बटी हुई है, 24 टाइम जोन्स में, हर घंटे 24 टाइम जोन्स ईच आर, राइट। तो ये तो हो गया हमारे टाइम के बारे में। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया है, हीट जोन ऑफ अर्थ, जो मैं आपको बता रही थी, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए हीट जोन्स ऑफ अर्थ, हमारे 3 जोन है। कौन से मैंने आपको बताया था, टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और हमारा है फ्रिजिड जोन। ये हमारे जोन है, राइट। तो अब आप इन तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बिना लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, ये जो हिस्सा है हमारा ये क्या है, टॉरिड जोन। ये जो हिस्सा है ये क्या है, फ्रिजिड जोन। और जो ये बीच वाला हिस्सा है क्रॉस वाला, ये क्या है हमारा, टेम्परेट जोन। ये साउथ टेम्परेट जोन है और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और ये भी क्या है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। फिर से मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं टॉरिड जोन पर। ये इक्वेटर है, ट्वेंटी 3.5 डिग्री नॉर्थ पर
और 23.5 डिग्री साउथ की। ये जो बीच का एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, टॉरिड जोन। ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो ये जो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक जो ये बीच का एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सन होता है, जो मिड डे सन होता है, वो एग्जैक्टली इसके सामने होता है, ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब इसमें क्या है कि जो ये एरिया है हमारा टॉरिड जोन है, इसमें सबसे ज़्यादा हॉटनेस होती है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट क्या करता है, क्योंकि सन है जो मोस्टली इसके सारे लैटिट्यूड्स पे हमेशा पड़ता ही रहता है, क्योंकि ये बीचों बीच है, राइट। तो इसीलिए ये जो पार्ट है इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट होती है, ठीक है। इस पार्ट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट होती है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, टॉरिड जोन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। ये जो हिस्सा था ये क्या था, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ये क्या था, टॉरिड जोन था। अब आता है टेम्परेट जोन, मीन्स ये हिस्सा और ये हिस्सा। टॉरिड जोन को हमने छोड़ा हुआ है बीच में से, ये क्या है, टॉरिड जोन, जहाँ पे मैक्सिमम हीट हमारी पड़ती है, ओके। ये क्या है, साउदर्न टेम्परेट जोन और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर कभी नहीं पड़ता है, इसीलिए इनका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्या बोला है मैंने, देखिए सुनिए दोबारा से। यहाँ पर जो एग्जैक्टली हमेशा जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, जैसे इससे दूर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ये वाले पार्ट है इसमें तो टेम्परेचर हाईएस्ट था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिक्रीज होता रहेगा, तो इसीलिए इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, ओके। कैप्रिकैन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उन पर उनके जो नीचे वाला एरिया है उस पर कभी भी डायरेक्ट सन की लाइट नहीं पहुंचती है, इसीलिए वो वाला पार्ट क्या होता है, फ्रिजिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। वो बता देती हूँ मैं आपको। इक्वेटर है, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, फ्रिजिड जोन है। एग्जैक्टली इस पे जो सन की लाइट है वो कभी भी वर्टिकली इस पे नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है। जो सन है वो ओरिजिन से कभी ज़्यादा ऊपर राइज नहीं करता, इसीलिए जो इसकी रेज हैं डिक्रीज होती रहती हैं, और डिक्रीज होते होते यहाँ तक बिल्कुल स्लांट हो जाती है और यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पे सबसे कम हीट होती है, जिसकी वजह से ये जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। तो आपको तीनों के तीनों जोन आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि टॉरिड जोन में क्या होती है हमारी, टॉरिड जोन में क्या होती है, मैक्सिमम हीट, टेम्परेट में मॉडरेट, और फ्रिजिड में वेरी कोल्ड, ठीक है। ये तीन चीज़ें, और ये सब किसके हिसाब से होती है, जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली क्या होता है, अर्थ पे इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हीट होती है। यहाँ पर आते आते डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तो वो टेम्परेट जोन, और नीचे बहुत कम पहुँच पाती है, पहुँच ही नहीं पाती, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वो फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं हम। आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।